आज बात कर्मचारियों की मांग की और उस पर हो रही सियासत की। मुद्दा है पुरानी पेंशन की बहाली की मांग का। दरअसल हाल ही में राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल की, जिसके बाद मध्य प्रदेश में भी मांग उठ गई। कर्मचारियों का हाथ कांग्रेसियों ने भी पकड़ लिया। पूर्व सीएम कमलनाथ सहित कांग्रेस ब्रिगेड ने ट्वीट कर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठाई, जिसके बाद सियासत का शोर और बढ़ गया। कांग्रेस पर बीजेपी ने निशाना साधा और सियासत करने का आरोप लगाया। एक तरफ कर्मचारियों की मांग, दूसरी तरफ सियासी वार पलटवार। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। बने रहिए हमारे साथ। क्या मध्य प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर हो रही है सियासत? चर्चा करने के लिए जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ तीन खास मेहमान। सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जुड़ गए हैं। राजपाल जी, स्वागत है आपका। तो वहीं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विधायक कुणाल चौधरी जुड़ गए हमारे साथ। कुणाल जी, आपका भी स्वागत है। तो वहीं कर्मचारियों को पक्ष रखने के लिए शासी कर्मचारी सुधीर नायक जुड़े हमारे साथ। सुधीर जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और पहले सेगमेंट में मैं आप तीनों को बराबर मौका देता हूं बोलने का, अपना अपना पक्ष रखने के लिए, जिस तरह से पुरानी पेंशन नीति की मांग उठ रही है। सबसे पहले सुधीर नायक जी, आपका पक्ष। देखिए, पुरानी पेंशन तो लागू होनी ही चाहिए और हमारा कर्मचारी संगठन, मंत्रालय कर्मचारी संघ और मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से पूर्णतः इस बात के पक्ष में हूं, क्योंकि कर्मचारियों जो 2005 के बाद जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, रिटायरमेंट के बाद उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। उनको 700-800 रुपया पेंशन बन रही है। जिस व्यक्ति को 50,000 रुपया वेतन मिलती थी और उसका जो जीवन स्तर है वो 50,000 रुपये के हिसाब से वो अपना चला रहा था, और उसको अचानक हम कहें कि केवल 700 रुपये में आप अपने परिवार का भरण पोषण करिए, तो कैसे कर सकता है? जब 2005 में ये नई पेंशन योजना लागू की गई थी तो उस समय बताया गया था कि इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा और पुरानी पेंशन से भी ज़्यादा पेंशन इसमें बनेगी। तो उस समय कर्मचारियों ने उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन अब 2005 के बाद नियुक्त जो कर्मचारी, उनके रिटायरमेंट का अब सिलसिला शुरू हुआ है। तो ये पूरी तरीके से मार्केट पे आधारित है और उनकी हम देख रहे हैं कि तृतीय श्रेणी में अधिकतम 1,000 रुपया या 1,200 रुपया से ज्यादा पेंशन किसी की नहीं बन रही है। ठीक है राजपाल जी, सरकार का पक्ष। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विशेष करके शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पिछले अगर 15 साल पहले हमने काम किया और अभी फिर हम जनता की सेवा कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमने सदैव से कर्मचारियों के हित में बड़े बड़े निर्णय करने का काम किया है। इस विषय को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी और कर्मचारी संगठन के नेता जो पुरानी पेंशन स्कीम का समर्थन कर रहे हैं, वो सब लोगों के साथ में सकारात्मक चर्चा की गुंजाइश है। सरकार पूरी तरह से सकारात्मक चर्चा करके इसका निदान करने के तैयार है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार में भी जो पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी राज्य मंत्री है, उन्होंने भी कानून मंत्रालय से इस विषय को लेकर राय मांगने का काम किया है, पत्र लिखा है और राय मांगी है कानून मंत्रालय से कि क्या ये लागू की जा सकती है और की जा सकती है तो किस प्रकार से की जा सकती है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का कोशिश कर रही है। वास्तविक में देखा जाए तो कर्मचारियों के हित में जो निर्णय तमाम जो जारी हुए निर्णय वो हमारे समय में हुए। कभी भी कर्मचारी संगठन, कर्मचारी और सरकार के बीच में किसी प्रकार के घर्षण की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी संवेदनशीलता के साथ में कर्मचारियों के हित के निर्णय लेते हैं। जब जब भी केंद्र सरकार से वेतनमान भत्ते इत्यादि बढ़ते हैं, उस समय हम भी बढ़ाने का काम करते हैं, राज्य में भी बढ़ने का काम होता है। और उसके साथ साथ में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जिस कांग्रेस ने कर्मी कल्चर दिया था दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय में, शिक्षक और अध्यापक गुरु जो होता है उसको शिक्षा कर्मी ऐसा करके उसका अपमान करने का काम किया था। 500 रुपए महीने में उससे काम करवाते थे। 2003 के बाद जब हमारी सरकार बनी तो हमने उनको फिर उनका सम्मान भी दिलाया, स्थान भी दिलाया और नौकरी में उनको तनख्वाह भी बढ़ाने का काम किया। हम सदैव कर्मचारियों के हित की बात करते हैं। ये कर्मचारियों के साथ छलावा करने वाली कांग्रेस है। जिस प्रकार से पिछले चुनाव में 2018 में किसानों को कर्ज माफी के नाम पर ठगने का काम किया, अब बड़ी संख्या में जो हमारे ये कर्मचारी बंधु है इनको छलने का काम करने का काम कांग्रेस कर रही है। एक आंदोलन बनाने का काम कर रही है जो सफल नहीं होगा। कर्मचारी संगठन अच्छी तरीके से बात जानते हैं और मुख्यमंत्री के साथ में वो बात करने को तैयार तत्पर है। कुणाल जी, विपक्षी भूमिका।
देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ भ्रम फैलाना बीजेपी की स्थिति है। मतलब एक भी बात इन्होंने पुरानी पेंशन योजना या नई पेंशन योजना पे कुछ नहीं करी। मतलब जितनी जनता सुन रही है, मेरा आग्रह है सारे कर्मचारियों से कि देख लो बीजेपी का चेहरा क्या है, कि आपकी पेंशन स्कीम का इतना महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है और बीजेपी के नेता ने इधर गाली उधर गाली, इधर उधर की बात। इसके अलावा क्या ओल्ड पेंशन स्कीम थी, क्या न्यू पेंशन स्कीम है, क्या इसके लाभ इन्होंने पहले बताए थे जब 2005 के अंदर अटल जी ने उनकी सरकार के अंदर इसे लागू करा था, और क्या कर्मचारियों के अंदर उस समय भ्रम फैलाया था, और आज भी क्या भ्रम फैलाने की स्थिति कर रहे हैं। कि कर्मचारी पहले तो समझे कि कितने बड़े कर्मचारी विरोधी है, कि कर्मचारियों का इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसके ऊपर बात करें आप। कि आपने नई पेंशन योजना लागू करी थी तो उसने आपने क्या क्या बताया था कि पुरानी पेंशन से ज्यादा उसके अंदर मिलेगा। अटल जी ने उस समय जिस तरह से पूरी चीजों को गिनाया गया था, कर्मचारियों को ऐसा समझाया गया था जैसे 15 लाख का काला धन समझाया गया था, अच्छे दिन समझाए गए थे, गैस की टंकी के भाव कम समझाए गए थे 2014 में जो बनाया था, ऐसा ही पहले भी करा था। और कर्मचारी उसके अंदर कहीं ना कहीं भ्रम में आए और कहीं ना कहीं कई राज्यों ने उसको अपनाते हुए नई पेंशन योजना को लागू कर दिया, जो बाजार के आधार पर, शेयर मार्केट के आधार पर आधारित थी, और जिसके अंदर इतनी बड़ी रिस्क है, ना तो उसके अंदर लोगों को प्रोविडेंट फंड की जो व्यवस्था है, ना वहां पे अलग अलग व्यवस्था है, और जो पेंशन मिल रही है कि किसी को 1200 रुपए, किसी को 1500 रुपए, और उसके जीवन यापन की जो स्थिति, क्योंकि पेंशन योजना इसलिए होती है कि जो एक कर्मचारी अपना जीवन इस राज्य और केंद्र को बनाने के लिए देता है, इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए देता है। जब एक शारीरिक रूप से अक्षम हो जा, मतलब उसकी एक कमी आती है, तो कहीं ना कहीं उसे पेंशन मिले ताकि उसका परिवार चले। और पुरानी पेंशन योजना में जितनी सैलरी होती थी उससे 50% से ज्यादा कहीं ना कहीं उसे मिला करती थी, तो अपने परिवार का भरण पोषण होता था। आज उस पेंशन योजना को जब राजस्थान ने लागू कर दिया, तो क्यों मध्य प्रदेश में लागू नहीं हो सकती? लगा